बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आहिस्ता आहिस्ता भांडा फूटना शुरू हो गया है उन खुफिया ताकतों का जिन्होंने अमेरिका की तारीख की सबसे भयानक आग लगाई है। ये आग अब खाली अमेरिका में नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया में जाएगी। आप ज़रा सिर्फ एक छोटी सी झलक देखनी है और आप देखें कि मीडिया के अंदर कोई इस पर डिस्कस करने को तैयार नहीं। ये जो शख्स है जिसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, इसको लोगों ने कॉल कर करके गिरफ्तार करवाया और इसकी खुफिया वीडियो बनाई। ये शख्स वहां पर आग लगा रहा था जो अमेरिका में आग लग रही है। ये वो वाली आग नहीं है कि जिन एरियाज में लगे, जिन एरियाज में मजीद लगाने के लिए आग जा रहे थे, ये वहां पर शख्स आग लगा रहा था और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आ ही नहीं रही थी। बहरहाल उसको उन्होंने घेरा, पकड़ा और पुलिस ने आकर उसको गिरफ्तार किया। ना मीडिया पर कोई खबर, बस एक आधी खबर छोटी सी आई है। इमेजिन करें अमेरिका की तारीख की सबसे भयानक आग है। अब ये जरा वीडियो देखिए। ये लोगों ने खुफिया और छुपकर वीडियो बनाई है कि वहां पर लोग कुछ आए और उन्होंने जानबूझकर आग लगाना शुरू कर दी। और एक जगह नहीं, कई जगह पर उन्होंने आग लगाना शुरू कर दी और मुख्तलिफ जगहों पर वो आग लगा रहे थे और उन्होंने खुफिया तौर पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि ये देखिए सारे का सारा मामला क्या है। अब हैरान कुन तौर पर आप इस बात को समझें कि वहां पर रहने वाले लोगों ने वीडियोस बनाई, पुलिस को कॉल की, ना मीडिया पर इसकी कोई इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही है, ना दिखाया जा रहा है। और हज़ारों के हिसाब से डिफरेंट एरियाज के अंदर पुलिस की गाड़ियां आना शुरू हो गई। पहले सैकड़ों गाड़ियां थी, अब वो पूरे के पूरे लॉस एंजलिस में गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। लोग उनको कॉल करके कह रहे हैं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, फलाना बंदा आया हुआ है, वो गाड़ी जला रहा है, फलाना बंदा आया वो आग लगा रहा है। यानी जानबूझकर आग लगाई जा रही है। और आप इमेजिन करें कि इंटरनेशनल सतह पर इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर लोग चीख रहे हैं और वो बता रहे हैं, इक्का दुक्का मीडिया के अलावा इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। बस एक ही बात हो रही है, जानबूझकर आग लगाने वालों में से एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया। आप इमेजिन करें जरा, इतनी खतरनाक आग है, हजारों के हिसाब से घर जल गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। अमेरिका की तारीख की ऐसी भयानक आग नहीं थी कि इमेजिन करें कि एक शख्स ऐसा था जो गालिबन आप अंदाज़ा कर लें कि उसका पाकिस्तानी रुपीस में कुछ 40-50 अरब रुपए का घर था, उसने सेल पर लगाया, उसका वो घर जल गया। एक ऐसे नहीं, इस तरह के कई बेशुमार लोग हैं जिनके घर जल गए हैं। इंश्योरेंस वाले उनको क्लेम देने को तैयार नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब वो कर क्या रहे हैं, अब नाम क्या लगा रहे हैं, जरा नाम आपने समझना है कि जी वहां पर एक होमलेस शख्स था, उसने ये आग लगाई। आप अंदाजा करें, इतनी बड़ी आग कोई एक आम शख्स लगा सकता है? भाई उसमें केमिकल से लेकर तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं, किन एरियाज में लगानी है। जब आग लग रही थी, थोड़ी जगह पर लगी, तो लोगों ने कॉल्स करना शुरू कर दी 911 को कि देखिए आग लग रही है, यहाँ पर हमें शक है कि लोग आकर कुछ आग लगा रहे हैं, आप इनको पकड़ें। अब हुआ क्या है कि जब आग लग रही थी तो उस दौरान आम रूटीन में चोर वगैरह आ गए, उन्होंने घर का सामान कुछ जितना पकड़ा, लूटा और निकल गए। जाहिर सी बात है, लोगों को उस वक्त अपनी जान की परवाह थी, वो निकल रहे थे। ये तो चले समझ आती है कि चोर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन कभी आपने कुछ चोर ऐसा देखा है कि जो अपनी जान मुश्किल में डालकर आग में कूद कर, जिन एरियाज में आग नहीं लगी या बच गया, उनको भी लगाने के लिए आए? भाई उसके पास क्या मोटिव, क्या है पीछे, क्या सूरत हाल है? लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पर आग लगा रहे हैं और उनको कोई पकड़ने को तैयार नहीं। अब सीन ये हुआ है कि उन ताकतों का भांडा फूट गया है और उनको कवर अप करने के लिए ये सारा मामला हो रहा है। देखिए, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि जिन लोगों ने कवर अप करना होता है, पुलिस में उनके लोग होते हैं, एजेंसियों में उनके लोग होते हैं, फौज में उनके लोग होते हैं। अब उन्होंने काम क्या किया है कि जहां पर उस बंदे को पकड़ा, उसको कवर अप किया कि जी अब नाम अगर बहुत भी ज़्यादा ये इशू, आप ये देखिए निकल कर सामने आएगा बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि इंडिविजुअल किसी बंदे को आगे लाया जाएगा और वो कहेगा कि मैंने खुद से जानबूझकर लगाई थी आग, मैं नशे में था, मैं फलाना था। यानी वो जो पीछे बैठी हुई ताकतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बचाया जाएगा। असल कहानी ये है कि ट्रंप ने ये बात कही कि अब वो बहुत सारी जो एजेंसियां हैं उनके थ्रू वो ये काम करने के लिए जा रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाला है।
ट्रंप ने कहा कि कैलिफोर्निया का गवर्नर रिजाइन करे, गवर्नमेंट चेंज हो, नई सिरे से आए, यानी इस तरह की सूरत हाल। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अब ये बात बड़ी खुलकर सामने आ गई है कि उन फोर्सेस का अमल दखल इतना ज़्यादा है कि यानी अब सूरत हाल बड़ी खुलकर सामने आ गई कि क्या ये बलि चढ़ाई गई है सबकी, क्या ये वहाँ पर जो डेवलपर्स थे उनकी यानी मिली भगत से काम हुआ है, रियल स्टेट कंपनीज की वजह से हुआ है। अब वहाँ पर लोग आ रहे हैं और आग लगा रहे हैं, आप उनका मोटिव तो देखें ना भाई, वजह क्या है, आपने आग लगाई क्यों है? पूरे के पूरा जगह राख का ढेर है और ये खाली एक जगह नहीं, अब वो फैलती जा रही है। और फिर मौसम की आप ज़रा तब्दीली देखिए कि मौसम की तब्दीली इतनी ज़्यादा थी कि जैसे ही आग लगती है उसके बाद एक शदीद किस्म की विंड यानी फिजा में हवा इतनी तेज़ हो जाती है कि उस आग को आगे जाने में मदद फराहम करने के लिए वो हवा तेज़ चलती है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये पहले भी ऐसा होता रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर ये काम होता रहा है। यानी जब भी आग लगती थी अचानक से एक ऐसी सूरत हाल आपको नज़र आती है कि उस आग के नतीजे में हवा चलना शुरू हो जाती है। भाई मौसम को कैसे मैनेज किया जा रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, क्या सूरत हाल है? अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये आग आपको याद होगा पाकिस्तान में भी लगी थी, तुर्की में भी लगी थी, ये ईरान में भी आग लगी थी, और यूरोप की तो कई यानी आप समझ लें अमेज़न के जो जंगलात हैं वो तो जलकर राख का ढेर हो गए थे। आप इस बात को थोड़ा समझिए, जब ये आग जलती है तो उसमें नेचर का नुकसान होता है। नेचर का जब नुकसान होता है तो वो जो फोर्सेस हैं जिनको शैतानी फोर्सेस कहते हैं वो असल में ताकतवर होती हैं। ये बहुत सारी रस्में होती हैं, उनको निभाना होता है, आपने आग जलानी है, आपने तबाही करनी है। अब असल कहानी ये है कि ट्रंप ने जैसे ये कहा कि भाई उसने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है अपनी टीम को और सारी सूरत हाल में, तो आप ये देखिए उन्होंने पहले ही पकड़ कर एक आम से बंदे पर नाम लगा दिया कि जी असल में इसने किया था। अब समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आगे उन्होंने बंदे रखे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि पीछे बैठकर काम करने वाला कौन है और कौन ये सारी सूरत हाल। यानी अगर किसी मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है तो बज़ाहिर तो आपको नज़र आएगा कि एक आधा वाक़या होता है, उसके पीछे जब वो गवर्नमेंट चली जाती है, जैसे अब शाम के अंदर की सूरत हाल आप देख लें। अब शाम एक कैसा कैलकुलेटेड वाक़या था कि शाम के अंदर अजीबोगरीब मामला हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं कभी देखे। ऐसे भी मामला थे जो हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे कि वहाँ से फौज को मुकम्मल तौर पर मैनेज किया शाम की, और जुलानी को कह दिया कि तुम बस आ जाओ, अब तुम आगे आ जाओ। वो आगे आते कि फौज पीछे हटती की या तो हो कि कोई डील हो रही हो को अफगानिस्तान की तरह, एग्जैक्टली सब कुछ पहले से मैनेज किया होता है। यही सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के अंदर है कि वहाँ पर लोगों के घर जल गए, तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब लोग वहाँ पर चुप नहीं बैठ रहे। देखिए लोगों ने ट्रंप को वोट दिया था कि तुम आओगे, तुम यहाँ पर सारी सूरत हाल का सामना करोगे। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते जो खुफिया ताकतें हैं ये किस तरह असल कसूरवार होती है। किसी भी जगह पर ऐसे मामला होते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट, अब अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भत्ताखोर इस्टेब्लिशमेंट है। यानी आप सादा लफ्ज़ों में समझें, वो डेवलपर्स के साथ मिले होते हैं, वो वहाँ पर शैतानी ताकतों के साथ मिले होते हैं, वो हर तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अब आप इमेजिन कर लें कि आज के दौर में उनके नज़दीक तो ट्रंप ने आना नहीं था, ट्रंप तो मर चुका हुआ था, उसको तो गोली इन्होंने मार दी थी, तो ये सारे काम करने थे। और सबसे अजीबोगरीब सूरत हाल है जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि आग बुझाने वाला अमला फौरी तौर पर क्यों नहीं पहुंचा, और इस सारे मामले पर वो जो पानी था उसका रुख क्यों काफ़ी अरसे से मोड़ दिया गया था। अब वो पानी वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो कौन से 3 बिलियनर्स थे जिनके अंडर पूरे के पूरे पानी के कॉन्ट्रैक्ट थे, उन्होंने नहीं आने दिया। जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सारे का सारा मामला सामने आएगा। अब एक ही बंदा है जिसके ऊपर सारे का सारा दारोमदार है कि वो सच लेकर आएगा और उसकी जान को भी खतरा हुआ है, कैश पटेल। अगर कैश पटेल ने ये काम कर दिया, जो FBI का डायरेक्टर है, ट्रंप ने उसको रखा है, तो बस आप ये समझ ले कि फिर कहानी सामने आ सकती है और उसमें एक काबिलियत है कि वो ये काम कर सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कितने लोग मारे जाते हैं, क्या मामला होता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये मामला इस वक्त बड़ा क्लियर हो गया है, बड़ा भयानक हो गया है कि चीज़ें किस तरह जा रही हैं, हालात किस तरह जा रहे हैं और मामलात किस लेवल पर इस वक्त जाने वाले हैं। सो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं और सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा इस वक्त यानी ख़राब हो चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है। और इस सारे मामले में एक बात तो तय है कि यहाँ पर ये जो आग थी उसको नेचुरल तरीके से आपने लगता हुआ नहीं देखा।
और उसके बाद जो असल कहानी है कि हवाएं तेज़ चलना, मौसम की तब्दीली आना, लोगों के घरों से सामान ले जाना, सारे का सारा यानी एक समझ ले एक पूरा गेम सेट किया गया था। अब इस बंदे के बारे में आपको एक बात समझ आएगी कि जिनको ये पकड़े हैं या जिनको इस वक्त लेकर जा रहे हैं, उसको मीडिया से दूर रखा हुआ है। आम रूटीन में होता है, जैसे मिसाल तौर पे ये पुलिस वाला है, अब ये बस आकर बता रहा है कि जी वो असल में वाकई आग लगी थी तो उसमें बहुत सारे लोग लगा रहे थे, हमने एक को गिरफ्तार किया है। भाई एक उसकी औकात है इतनी कि पूरी तरह आग लगा सके, वो जो लगा कर भागे उनका क्या। अब वाकयात तो होते रहेंगे लेकिन पकड़ा कौन जाएगा? अगर ट्रम्प चाहे तो पकड़ा जाएगा, अदरवाइज तो एस्टैब्लिशमेंट वही काम करेगी भत्ताखोर जो हमेशा वो करती है दुनिया भर से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।